हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपनी ब्लैक बुक है। ठीक है बेटा, जो ब्लैक बुक है जो कि विकास गुप्ता सर ने लिखी है। ठीक है, विकास गुप्ता सर ने जो ब्लैक बुक लिखी है, हम बेटा उसके सॉल्यूशंस आज से स्टार्ट करेंगे और डेली बेटा हम 5 क्वेश्चंस उसके सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चंस उसके सोल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लैक बुक है, ठीक है बेटा, जो कि विकास गुप्ता सर द्वारा लिखी हुई है, वो बेटा जेई एडवांस के लिए मोर देन एनफ मानी जाती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आप बेटा अगर ये पूरी बुक सोल्व करते हैं तो आप जेई एडवांस में मैथ में शॉर्ट अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेटा हम हर एक चैप्टर कवर कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बेटा हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन लिया है, 5 क्वेश्चन लिए हैं ऐसे, और स्लाइड के ब्रैकेट में यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। तो आप चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद में बेटा आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 3x माइनस 4 की पावर y इज इक्वल टू 77 एंड 3 की पावर x बाई 2 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये अपने को देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बीच में आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बेटा यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो ये 3 की पावर x बाई 2 है और इसको हम 3 की पावर x बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, वो 3 की पावर x हो जाएगा। सिमिलरली हम बेटा इसको 2 की पावर y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर x बाई 2 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 7। अब अगर हम चाहे तो 3 की पावर x बाई 2 को हम मान लेते हैं m है एंड 2 की पावर y को हम मान लेते हैं n है। तो पहली इक्वेशन है बेटा अपने पास में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 77 एंड सेकेंड इक्वेशन है m माइनस n इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में तो हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 77 और सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली रहेगी m माइनस n इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, अगर m माइनस m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो m प्लस n की वैल्यू बेटा अपने पास में आ जाएगी 11 एंड m माइनस n की वैल्यू 7 है। तो एक बार अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। वहां से बेटा m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 9। ठीक है बेटा, सिमिलरली बेटा अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो 2n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जहां से n की वैल्यू बेटा अपने पास में आ जाएगी 2। अब बेटा 3 की पावर x बाई 2, ठीक है बेटा, 3 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू m है, यानी ये 9 होगा जो कि 3 का स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास में 4। ठीक है बेटा, सिमिलरली 2 की पावर y इज इक्वल टू n यानी 2 है, यानी y की वैल्यू बेटा अपने पास में आ जाएगी 1। ठीक है, तो अब अपने पास में x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 1 है। अपने को फाइंड करना है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी अपने को x प्लस y फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, तो जो 5 होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा, और आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि इस टाइप का कुछ हो तो बेटा वो एक अपने को दिख रहे होते हैं, 2 टाइप के वेरिएबल दिख रहे होते हैं, तो अपने को बेटा वेरिएबल एज्यूम करना है और उसकी पावर में उसको ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है बेटा, पाई का मतलब बेटा अगर ऐसा साइन आए तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं और सिग्मा को हम बोलते हैं बेटा सम। ठीक है बेटा, तो i इज इक्वल टू 1 to 3, ai है यानी i की जगह अपने को 1 to 3 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से i इज इक्वल टू 1 to 3 है, यानी ai की जगह 1 to 3 लिखना है माइनस 3x, वेयर ai इज लेस देन ai प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि i की जगह अगर 1 लिखे तो a1 इज लेस देन a2 आएगा, और i की जगह अगर 2 लिखे तो a2 इज लेस देन a3 आएगा। i इज इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए ट्रू है, तो ये a1 इज लेस देन a2 इज लेस देन a3 अपने को कंडीशन गिवन होती है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन अपने को गिवन है। अपने को गिवन है fx इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम सिग्मा एंड प्रोडक्ट को हटा के अपन देखते हैं fx लिखा हुआ क्या है। तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2
इंटू एक्स माइनस ए थ्री प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस 3x। ठीक है बेटा, तो अब यहां से बेटा अपने को इसको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बेटा हम इसमें x की जगह a1 पुट करें, ठीक है बेटा, क्योंकि a1 और a3 सबसे बड़ा है, तो हम a1 और a3 पे चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। तो f ऑफ a1 आ रहा है बेटा, ये जीरो हो जाएगा, a1 माइनस a1 यानी ये पूरा एक्सप्रेशन तो हो जाएगा जीरो। तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3a1। ठीक है बेटा, यानी कि ये हो जाएगा a2 प्लस a3 माइनस 2a1। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। ठीक है बेटा, तो a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a1, तो ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, तो f ऑफ a1 क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ a1 जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली बेटा अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें f ऑफ a2, तो जो f ऑफ a2 होगा बेटा वो हो जाएगा, ये वापस जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 2 ऑफ a2, 3 ऑफ a2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा a1 प्लस a3 माइनस 2a2। ठीक है बेटा, तो ये जो बेटा होगा ये लेस देन जीरो हो जाएगा अपना, यानी f ऑफ a3 निकालना है अपने को, यहाँ पे 3 ऑफ a3 आएगा एंड माइनस 2 ऑफ a3 आएगा। f ऑफ a2 के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो f ऑफ a3 जो होगा वो बेटा लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि a1 माइनस a3 भी लेस देन जीरो होगा एंड a2 माइनस a3 भी लेस देन जीरो होगा। तो जो f ऑफ a3 है ये लेस देन जीरो हो जाएगा और f ऑफ a1 है जो कि ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसकी स्लाइड बनाए, ठीक है बेटा, अगर हम इसका कर्व बनाए तो ये अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है। अब इसके बाद में अगर बेटा हम देखें तो f ऑफ a1 यहाँ पे है एंड a3 यहाँ पे है, तो f ऑफ a1 क्या है, लेस देन जीरो है। f ऑफ a1 लेस देन जीरो है, यानी कि ये कर्व के अंदर होगा, तो f ऑफ a1 कुछ इस तरीके से है। अब बेटा f ऑफ a3 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि बेटा कर्व बीच में कट करेगा यहाँ पे और फिर कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो f ऑफ a3 होगा वो अपना ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस केस में 1, 2 एंड जो 3 रूट्स होंगे उसको इसके 3 डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये 3 डिफरेंट रूट्स कंसीडर करेगा, तो जो इसका आंसर होगा बेटा ये होगा एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज ऑल रूट्स रियल। ठीक है बेटा, तो अपने पास में जो इक्वेशन गिवन है वो है x की पावर 4 माइनस 2ax स्क्वायर प्लस x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये a में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। तो अगर हम इसको a में क्वाड्रेटिक बना ले, यहाँ पे माइनस a कॉमन ले लेंगे, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस x की पावर 4 प्लस x अलग से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये a में क्वाड्रेटिक बन रही है। बेटा हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने को a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक को a के लिए सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो a आ जाएगा माइनस b यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये अपनी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अगर बेटा हम अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट को सोल्व करें तो वो हो जाएगा बेटा 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है बेटा, तो ये जो बनेगा बेटा ये बन जाएगा अपने पास में 4x4 से 4x4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बचेगा जो कि बेटा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा ही रहेगा, तो अपने पास में जो a की वैल्यू आ रही है बेटा, अपने पास में जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, प्लस माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा बेटा 2। ठीक है बेटा, तो अगर प्लस 1 हो, ठीक है बेटा, प्लस वाला हो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और अगर माइनस हो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में 2 दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
एंड यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो इस a की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1/4 होगा और माइनस 1/4 प्लस 1 भी होगा। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है बेटा। एंड यहाँ से a हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है बेटा। अब अपने को पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है बेटा। अगर रेंज निकाले तो a की एक वैल्यू तो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल 3/4 एंड a की एक वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1/4। तो जो बेटा इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी a इज ग्रेटर देन इक्वल 3/4, यानी कि जो बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन है 3/4 टू इन्फिनिटी।